धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और ये सुंदर शाम दी कि आज हम इस घर में यहाँ उपस्थित होने पा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सैमुएल की पत्री उसका 3रा अध्याय में पढ़ते हैं कि वो एक ऐसे समय था जहाँ पर दर्शन और प्रकाशन बहुत कम हुआ करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। और आज भी ये वो समय आ गया है कि जहाँ खुदा का कलाम और सच्चा कलाम बहुत कम जगह बांटा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। पर हम कितने ही धन्यवादित हैं खुदा के कि इस कठिन समय में, या मैं कहूँ कि इस वचन के अकाल के समय में प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों से भरा। आमीन। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि जैसा खुदा ने कहा कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो मेरे पास आए, और जिसे जीवन की इच्छा हो वो मेरे पास आए। मुझसे मांगे, मैं उसे एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर उसे कभी प्यास ना लगेगी। आमीन। खुदावन ने कहा, देखो जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे इस रोटी में से खाता है और इस लहू में से पीता है वो सर्वदा मेरे साथ बना रहेगा। आमीन। और यही है मेरे प्रिय खुदावन का सच्चा भोज, जहाँ आज हम और आप सब बैठे हैं ताकि हम उस पवित्र मन्ने से कुछ खाने पाएं। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इस मुबारक शाम के लिए। आइए हम खुदावन की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदावन के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज इस विशेष रूप पे जब भाई रोहित अपनी टीम के साथ प्रार्थना के लिए इस घर में आए हैं प्रभु, वो आए नहीं प्रभु, आपके द्वारा लाए गए हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पवित्र वचन इस घर में बोया जाए, हमारे हृदयों में बोया जाए प्रभु। उनके साथ विशेष रूप से प्रभु, जब तक आप नहीं होंगे तब तक अगुवाई कैसे होगी। हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने बीच में प्रभु, कि आप हमारे बीच में आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और अपना सहचर्य, अपनी कृपा भाई रोहित को दीजिए, जिससे जो वचन आप हमको बताना चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि हम अपने जीवनों में उतारें प्रभु, वो भाई रोहित के माध्यम से आप द्वारा हमको मिले प्रभु। जो टीम है प्रभु, टीम पर अपनी आशीष दीजिए प्रभु। इस परिवार में जो प्रभु आपको अपने यहाँ आमंत्रित करता है, आपसे अनुरोध करता है कि आपकी कृपा और शांति सदा इस घर पर बनी रहे, आपके अनुग्रह को हम सब प्राप्त करें प्रभु, और भाई के मुंह से जो भी वचन हमारे पास आ रहा है प्रभु, वो फल लाने वाला हो सके। भाई सैमुएल के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो आज पहली बार हमारे यहाँ आए प्रभु, तुमने आते ही उनकी पत्नी को भी अगुवाई में लगवाया प्रभु, कि वो आपकी महिमा स्तुति गान करने वाले हो सके प्रभु। ये बड़ी आशीष हर किसी को नहीं मिलती है प्रभु, आपने चुना है प्रभु, आप आगे ले जाएंगे। एक बार फिर से प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं, और अपने समस्त निवेदनों को प्रभु, जो तो हमारे मांगने से पहले जान जाता है प्रभु, आपके पवित्र चरणों में रखते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि जो तेरी इच्छा हो वो पूरी होने पाए। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम पे मांगते, तो सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, और भाई हमें गीत बताएं। गीत नंबर 6। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ चलूंगा, आजाद उसके पीछे मैं चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मंजूर, यीशु के साथ मैं चलूंगा, आजाद उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, यीशु
सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन के साथ चलने में ही सबसे बड़ा आनंद है। प्रेज लॉर्ड। जैसा हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, जहाँ मूसा ने कहा, खुदावन यदि जब तू मेरे साथ चलेगा मैं तभी चलूंगा। आमीन। तो जरूरी है मेरे प्रभु कि अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं, जानना जरूरी है कि क्या खुदा भी हमारे साथ है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम उसकी सेविकाई तक नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु खुदावन का बहुत धन्यवाद है कि खुदावन अपने हर कार्य को हमारे साथ दिखाते हैं। खुदावन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार इस जगत के कोने कोने में करो। आमीन। और जो कोई विश्वास करे उनको तुम मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन की बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवनों में बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये गवाही है कि हम बहुत समय से मंगल के लिए भवन ढूंढ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे भाई और हमारे बीच में भी कई बार इस बारे में डिस्कशन हुआ कि कहाँ मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो खुदावन ने पहले सेंटेंस डे में प्रार्थना चलती थी, आप सब जानते हैं। वहाँ तकरीबन 1 साल प्रार्थना चली और कुछ समय के लिए खुदावन घर हमें लेके आए। हमारे सोच विचार में वो समय था, लेकिन करते करते वहाँ पर भाई के घर में भी खुदावन ने 1 साल पूरी प्रार्थना कराई। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने वहां से भवन की योजना कराई। आमीन। और हम अब अगले मंगल उस भवन में जाकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो यदि आप लोग आ सकते हैं तो जरूर से आए। प्रेज लॉर्ड। और आप खुदावन की इबादत में शरीक हों। वो भाई का ही घर है जो बहुत समय से बंद पड़ा था, परंतु मेरे प्रभु वचन कहता है जब तक हम भेजे ना जाएं तो हम तब तक कैसे जाएं। और भाई के मन को खुदा ने उभारा कि उस घर को बेचने की जगह वहां भवन क्यों ना खोला जाए। और खुदावन ने उस भवन में जाने से पहले ही बहुत से प्रमाण दिया कि तू जो जा रहा है मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि मेरे प्रभु हम नहीं जानते कि चीजें कैसे होंगी, कैसे बंदोबस्त होंगे, क्या होगा, कैसे वहां पर कुर्सियां लगेंगी, कैसे लोग आएंगे, क्या सफाई होगी, हम कुछ नहीं जानते। पर खुदावन इस चीज का ध्यान रखने वाला खुदा है। और मेरे प्रभु खुदावन ने एक बहन के मन में, एक हमारी आंटी हैं जो बरहा में है रहती हैं, उनके यहाँ प्रार्थना करने गए और वो तकरीबन 1 हफ्ते से उनको बैठने में दिक्कत हो रही थी। और जब प्रार्थना हुई, प्रभु ने उनको वचन के समय चंगाई दी कि उनके लिए चंगाई के लिए कोई प्रार्थना नहीं हुई, परंतु वचन है मेरे प्रियो जो सबसे बड़ा वैद्य है। और उनको चंगाई मिली और हमारी आंटी के मन को खुदा ने उभारा और उन्होंने कहा कि भाई आप मंगल को जब जाएंगे तो वहाँ के हर एक नाश्ते पानी का बंदोबस्त हम करेंगे। ये खुदा का धन्यवाद है कि खुदावन मेरे प्रियो हर एक चीजों का बंदोबस्त करता है। इसी प्रकार से जब वो चले जाते थे और उनको नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बस उनको एक चीज मालूम था कि उनका सृष्टिकर्ता उनके साथ है, जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला सकता है। मेरे प्रियो ये वही सामर्थ्य खुदा है जो कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है और हम आज उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। ये हमारे लिए, हम निकम्मों के लिए सबसे मुबारक। आमीन। तो आइए हम एक कोरस को गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं।
लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक आयत पढ़ेंगे हम। आइए हम खुदावन के कलाम को इज्जत देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 66 से 68। यूहन्ना 6वां अध्याय हम निकालें। यूहन्ना 6 और उसकी आयत 66 से 68 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 66 से 68 हम एक साथ पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा अभी हमने सुना वचन में, हालेलुया, हालेलुया। जब रास्ता कठिन हुआ तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस कठिन मार्ग को देखकर बहुत तेरे फिर गए। हालेलुया। हालेलुया। जो फिरे वो कोई और ना थे बल्कि खुदा के चेले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम वो हमें बताता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि चुने गए भी भटक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, चुने गए कुछ और नहीं बल्कि उसी की प्रजा, उसी के लोग होंगे। हालेलुया। आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमें खुदा के मार्ग पर स्थिर होना है। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, समय ज्यादा रह नहीं गया बल्कि निकट आ गया है। हालेलुया। और जो समय निकट आया है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। क्योंकि अच्छा सुनना भी यहोवा की ओर से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य तब तक खुदा के पास नहीं आ सकता जब तक खुदावन ना चाहे। हालेलुया। बहुत तेरे लोग हैं, ऐसे बहुत तेरे लोग हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी बहुत कम ही लोगों के घर जा पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि उन घरों में खुदा ने हमारे घर को चुना है तो ये हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो घर घर जाकर अपने पिता के बारे में गवाही देता था। हालेलुया। हालेलुया। वो घर घर जाकर खुदा का सुसमाचार, जो आने वाले समय की बातें और जो बातें मनुष्य नहीं जानता, उन बातों को वो बताता था। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से देखिए कि जब वो नगर में जाता था तो एक के घर में रुकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो एक के घर में रुकता था तो पूरा नगर उससे मिलने आता था। हालेलुया। तो क्या वो घर आज आपका नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहा होता है तो यीशु मसीह कहता है जक्कई से कि जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर ठहरूंगा। हालेलुया। आज मैं तेरे घर रुकूंगा। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि जक्कई के घर में सारे लोग भर गए, उसके द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, क्योंकि नगर के सारे लोग जक्कई के घर आ गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आ गए थे? क्योंकि उसके घर उद्धार आया था। और इसी रीति से हम भी मेरे प्यारे भाई बहनों एक एरिया छोड़ के हजरतगंज एरिया में खड़े हैं, आपके घर में। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहाँ पर आए हैं, जब हमें खुदा ने भेजा है, तो इसको मेरे प्यारे भाई बहनों छोटी बात ना समझिए, क्योंकि ये बात हमें खुदा की ओर से पहुंची है। हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई नहीं आ सकता खुदावन के नाम से, जब तक वो भेजा ना जाए। संसार में बहुत तेरे काम हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस किसी को भी खुदा चुनता है और जिस किसी को भी खुदा कहता है जा और जाकर मेरे वचन के बारे में बता, ताकि वह भी बचे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आपके घर आए हैं तो आपका घर चुना हुआ है, और इस चुने हुए के कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी उन्हीं शिष्यों में आ जाते हैं। Praise the Lord। जिस शिष्यों के बारे में खुदावन का कलाम कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 68 वर्ष, हालेलुया, 66 वर्ष क्या कह रही है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। चेले, खुदा के चेले। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि खुदा के चेले थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से उल्टे फिर गए, और जो उल्टे फिरे वे भी चेले हैं, और जो रुके वे भी चेले हैं। हालेलुया। कोई अंतर नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, इस पर उसके बहुत से चेले उल्टे फिर गए। आमीन। जब हमारे घर में प्रार्थना हो रही है तो हमारी गिनती उन दासों में, उन शिष्यों में, उन चेलों में आ गई है जो उसके वचन को सुनते हैं। बहुत ध्यान से देखो, जब खुदावन किसी के घर जाता था तो वो उसको अपने वचन से तृप्त करता था, और उसको जब तृप्त करता था तो वो जाके उस सुसमाचार का प्रचार करता था कि देखो देखो, हमारे घर में एक उद्धार करता आया है जिसने हमें आने वाली बातों के बारे में बताया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम खुदा के वचन में मीटिंग में बैठते हैं तो वैसे ही, क्योंकि इब्रानियों की पत्री बताती है। हालेलुया। खोलिए जरा इब्रानियों। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री बताती है कि खुदावन युगानुयुग एक सा है। आमीन। पढ़े इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। कल जो अपने चेलों से के पास खड़ा हुआ है वो, और आज जो यहाँ पर प्रचार कर रहा है वो, और युगानुयुग अर्थात जब हम उसके वचन में बढ़ते हैं और उसके वचन में चलते हैं, वो युगानुयुग एक सा है। आमीन। देखिए कलाम क्या कह रहा है, देखिए वचन क्या कह रहा है कि खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, अपने शिष्यों से जब कठिन बातें करता है तो उसके चेले कहते हैं हम वापस चले जाएंगे। इस पर बहुत से शिष्य उसका साथ छोड़कर चले गए। क्या कह रहा है चाचा आयत। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। उस पर उसके चेलों में से, आमीन आमीन, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। क्या बात हो गई थी जो चेले उल्टे फिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बात क्या हो गई थी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम 66, 67, 68 वर्ष पूरी पढ़ें। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। कुछ चेले जो उल्टे फिर गए उनके पास बहुत तेरे लोग थे, परंतु कुछ चेले कह रहे हैं हम किसके पास जाएं, यानी उनके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। वो कह रहे हैं
अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। Amen. Amen. ये कौन सी बातें करता है खुदावन? आमीन। Amen. मेरे प्यारे भाई बहनों, वे शिष्य जो कि खुदावन यीशु मसीह के चेले थे, वे उल्टे फिर गए। परंतु उन बाहरों से जब खुदा ने कहा कि तुम भी जाना चाहते हो, तो शमौन पतरस ने कहा कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। यानी कि हमें ये बहुत ध्यान से सुनना होगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है, सच है। और वो बातें, वो वचन केवल उद्धार करता यीशु मसीह के पास है। Amen. इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए। Praise the Lord. हर कोई ना आए। Amen. नहीं 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 नहीं, भीड़ लगाने में नहीं आया। अगर भीड़ लगाने की बात होती तो यरूशलेम में तो मुझे उठा के लोग राजा बना दे रहे थे। सच है। इजरायली मुझे राजा बना दे रहे थे और कह रहे थे ये राजा बढ़िया है जो बिना काम करे रोटी और मछली खिला रहा है। लेकिन वो भाग गया, कहने लगा मेरा राज्य यहाँ का है ही नहीं, Amen. मैं यहाँ के लिए नहीं आया, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। Praise the Lord. और यही बातें तो वो बातें थी जिसके बारे में शमौन पतरस कह रहा है। Amen. आमीन। Amen. जो बात खुदावन कह रहा है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, सच है। मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। और यही वो बात है जिसके बारे में शमौन पतरस कह रहा है कि अनंत जीवन तो तेरे पास है, हम तुझको छोड़ के कहां जाए। आज जो कोई भी अनंत जीवन की खोज करेगा, आज जो कोई भी स्वर्ग के राज्य की खोज करेगा, आज जो कोई भी इस जीवन से नहीं बल्कि आने वाले जीवन में अपने जीवन को पूरी रीति से तृप्त करना चाहेगा, और जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो यीशु मसीह की बात करेगा। Amen. हर कोई बात नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत ध्यान से चौकस रह के खुदा के वचन पे कान लगाना है। Amen. Amen. अगर हम अपने बच्चों के अच्छे माता पिता हैं, आमीन, Amen. अगर हम अपने माता पिता के अच्छे पुत्र और पुत्रियां हैं, आमीन, तो सबसे पहले हम संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुएं उन्हें दें। Praise the Lord. Praise the Lord. और जाके देखो कि स्वर्ग की वस्तुएं कौन देता है। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम अच्छा एजुकेशन दे दोगे, अच्छी गाड़ी दे दोगे, अच्छा घर दे दोगे, अच्छा सोने के लिए अच्छे अच्छे बेड दे दोगे, अच्छे कपड़े दे दोगे, अच्छा खाना दे दोगे, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें एक ऐसी हैं जिनसे कभी भी मनुष्य का पेट नहीं भरता। सच है। परंतु खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा भोजन दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा कि जिसको खाने और पीने के बाद फिर तुम्हें कभी भूख और प्यास ना लगेगी। Amen. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो पिता जो अपने पुत्र को ताड़ना देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। Amen. अगर आज हमने अपने बच्चों को और अपने आप को खुदा की शिक्षा और उसके नियम और उसकी रीति और उसके मेरे प्यारे प्रभु आज्ञाओं पर लगा दिया तो आज हमारा उद्धार हो जाएगा। Amen. यही बात तो थी जिसको शमौन पतरस कह रहा है कि तुझको छोड़ के हम कहां जाएं। आमीन। Amen. Amen. अनंत जीवन तो तेरे पास है। क्या है अनंत जीवन? आमीन। Amen. शमौन पतरस कह रहा है कि तुझको छोड़ के हम कहां जाएं? क्या है अनंत जीवन? Praise the Lord. Praise the Lord. इससे पहले कि मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखें कि अनंत जीवन क्या है, हमें यह देखना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जिनको शिष्य सुनकर कहने लगे हम इसके साथ नहीं चल सकते। Praise the Lord. आमीन। Amen. वो कौन सी बातें हैं? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 53. हालेलुया, 54 से पढ़ें। यूहन्ना 6:54. जो मेरे हाँ, मेरा 53 से पढ़ें। 53 से। 53. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन ही नहीं है। Amen. Amen. अरे जीवन की बातें तो छोड़ो, तुम में जीवन ही नहीं है जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अब वे सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं? चेले सुन रहे हैं। अरे ये कौन सी बातें कर रहे हैं? क्या हमें इसको खाना पड़ेगा? क्या ये हमें अपना मांस खिलाएगा? क्या ये हमें अपना लहू पिलाएगा?
और जब तक हम इसके लहू और इसके मांस को नहीं खाएंगे तब तक हमें जीवन नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो जी रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हम तो जी रहे हैं। खुदा कह रहा है ये जीवन ही नहीं है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो जीवन ही नहीं है। खुदा उसको काउंट नहीं कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर खुदा ने उसको काउंट करा होता तो आदम से ये ना कहता कि तू आज ही मर जाएगा। सच है। सच है। बहुत ध्यान से देखिए, आदम 930 साल का होके मरा और जब खुदा की वो निज भाग से दूर हो गया, खुदा ने कहा आज ही तू मर जाएगा। आमीन। आज ही तू मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझसे दूर रह के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। Praise the Lord. उसका जीवन समझो एक घास और फूस और एक समझो लकड़ी के लट्ठे के समान है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए खुदा मना कर रहा है कि जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे तब तक तुम में जीवन नहीं है। पढ़े जरा आगे क्या लिखा है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। देखिए बात करी खुदा ने अनंत जीवन की, Praise the Lord. और यही अनंत जीवन के बारे में तो पतरस कह रहा है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ के हम कहां जाएं। खुदावन कह रहा है, क्या कह रहा है, जब तक तुम मेरे मांस को ना खाओ, लहू को ना पियो, लहू को ना पियो, तब तक अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यानी कि खुदा के मांस को खाना, उसके लहू को पीना ही अनंत जीवन है। Amen. Amen. अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। Hallelujah. आज मनुष्य कहता है कि वो देह में आ गया, जी। और जब वो देह में आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो हमारे बीच में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अब उसकी देह को मार के खाओ, उसके लहू को पियो, यही है अनंत जीवन। नहीं, ऐसा अनंत जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. मांस ना खाओ और लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। Amen. मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय क्या कहता है? पहली आयत, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत क्या कहता है? आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। और वचन खुदा था। Amen. आमीन। Amen. कलाम कह रहा है कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे तुम में अनंत जीवन नहीं। Amen. Amen. और वचन हमें बता रहा है आदि में वचन था, वचन खुदा था और वचन ही वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। आमीन। Amen. तो यानी कि हमें खाना क्या है? वचन। Amen. Amen. तब यह हिजकेल की पत्री खोलें, अगर उसका तीसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यह हिजकेल की पत्री उसका तीसरा अध्याय अगर हम खोलें तो उसमें क्या लिखा है? और उसकी पहली आयत, तब एक मिनट, हाँ पढ़ें। तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इस पुस्तक को खा ले। Amen. Amen. उसने कहा जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे, सीधे बैठो, Praise the Lord. हालेलुया, जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे तुम में अनंत जीवन नहीं। Amen.
और अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत, आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। आमीन। आमेन। यानी वचन खुदा है Amen. और खुदा उनको बता रहा है कि तुम्हें जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको तुम्हें खाना है। Amen. Amen. आमेन। भैया वो मीटिंग हुई बहुत बढ़िया, थोड़ा बोलते रहिए, बहुत बढ़िया बोलते रहिए, बोल रहे थे, सुन रहे थे। 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटे के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर चिल्ला के बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत समय पता नहीं लगता। ये सब बातें नहीं, जो बोल रहे हैं उसको खाना है। Amen. अगर नहीं खाओगे अनंत जीवन नहीं, सच है। जीवन की बातें नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यही तो बात है जो यीशु मसीह बोल रहा था, कह रहा है जो मैं बोल रहा हूं इसे तुम खाओ Praise the Lord. और खाओ और इसे हजम करो। आमीन। ये हिजकेल को कह रहा है, क्या कह रहा है ये हिजकेल उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत, इस हे मनुष्य की संतान जो तुझे मिला जो तुझे मिला है। हमें क्या मिला खुदावंद यीशु मसीह के नाम में? बाइबल, Amen. वचन मिला है। हे मनुष्य की संतान जो तुझे मिला है। आमीन। कलम क्या करा है? हे मनुष्य की संतान जो तुझे मिला है, अर्थात ये पुस्तक इसे खा। Amen. कब खाएंगे हम? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि उसने अपने शिष्यों से कहा जो कोई भी मेरे मांस को खाता और जो कोई भी मेरे लहू को पीता अनंत जीवन उसी का है। Praise the Lord. यदि तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं तुम में जीवन नहीं। Amen. अर्थात यदि किसी भी दिन तुम बाइबल ना पढ़ो उस दिन तुम में जीवन नहीं है। सच है। अनंत जीवन क्या है? Praise the Lord. Praise the Lord. यही तो बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो शिष्य भी नहीं समझ पाए, सच है। वो चेले नहीं समझ पाए। आपको मालूम है खुदा उनके सामने खड़ा था, उनके सामने खुदा खड़े होके बोल रहा है कि अनंत जीवन उसका है जो मुझे खाएगा और मुझे पिएगा। Amen. 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 मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों आखिर वो कह रहा है मुझे खाओ और पियो? क्योंकि वो एक शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ था। Praise the Lord. जब मरियम ने उस स्वर्ग दूत के एक शब्द को अपने अंदर धारण किया, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। Amen. आमेन। देखिए वो कह रहा है शब्द, और शब्द देह बना। आमीन। Amen. पकड़िए, वचन को पकड़िए, और शब्द देह बना, और वही शब्द उनके बीच में बोला जा रहा था और वो अपने शिष्यों से कह रहे थे खाओ। क्योंकि जब जबराइल स्वर्गदूत आया और मरियम के पास आया तो कहने लगा हे कुंवारी, हे परम पवित्र कुंवारी, धन्य है तू क्योंकि तू गर्भवती होगी। हालेलुया। तू एक पुत्र जनेगी। आमीन। Amen. तू उसका नाम इमैनुएल रखना। आमीन। Amen. तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, और मरियम ने कहा नीचे से तेरा कथन मुझ में पूरा हो, अर्थात वो गर्भवती हो रही है। Amen. आमेन। यहाँ पर वो उस शब्द को धारण कर रही है, और वही बात खुदा कह रहा है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। आमेन। और जब वो बोल रहा है तो अपने शिष्यों से कह रहा है लो और इसे खाओ। सच। आज जब मीटिंग होती है Amen. तो यह अवश्य है कि जब मीटिंग हो तो हमें उसको चबाना है, Praise the Lord. हमें उसे खाना है। हमें, Amen. और जो कोई उसे खाएगा, जो कोई उसे चबाएगा, अनंत जीवन उसका होगा। Amen. आमेन। अनंत जीवन किसी और का नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज मीटिंग हो रही है तो जो कुछ भी हो रहा है हमें इसको पढ़कर, इसको सुनकर इस पे चलना है, Amen. आमेन। तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना उसका 17वां अध्याय क्या बता रहा है? हालेलुया। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, हालेलुया। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यूहन्ना उसका 17वां अध्याय क्या बता रहा है? हालेलुया। 17. हाँ 17 उसका 30री आयत। हालेलुया। Hallelujah. और अनंत जीवन यह है हाँ कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे खुदा को
और यीशु मसीह को हाँ। जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जाने। आमीन। और जानते कैसे हैं? वचन के जब वचन होता है, Amen. जब मीटिंग होती है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अरे खुदा ने अपने वचन में ऐसा कहा है, अच्छा ये आयत ऐसे है, अच्छा खुदा इसमें ऐसे कह रहा है। ओहो आमीन। आमीन। अनंत जीवन ये है कि वो एक तुझ मात्र एक सच्चे खुदा को जाने। अब देखिए कौन जान रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कौन बाइबल पढ़ रहा है? हालेलुया। क्या कोई बाइबल पढ़ रहा है? क्या कोई प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या कोई बाइबल के बिना अपने जीवन को जीने लगता है? आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। Amen. और जब शिष्य उसके साथ चल रहे थे तो वो उसको जान रहे थे। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। Amen. और वो यीशु मसीह यही कह रहा था कि तुम मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू को पियो। आमीन। Amen. कौन पी रहा है उसके मांस को? मांस कौन खा रहा है उसके मांस को? कौन पी रहा है उसके लहू को? आमीन। Amen. और आज हर एक जना उसकी देह और उसके लहू की बात करता है, लेकिन आपको मालूम है उसकी देह उसकी लहू कुछ और नहीं बल्कि ये वचन है। Amen. जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तब हम उसके लहू और उसकी मांस में भागीदारी होते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बहुत ही पवित्र है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं कि खुदा को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। Amen. और खुदा को जानने के लिए कोई आपको आके खुदा के बारे में नहीं बता सकता जब तक आप अपने आप तैयारी ना करें। सच है। आपको इंडिविजुअली तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इंडिविजुअली एक युद्ध लड़ना होगा और उस युद्ध में और उस तैयारी में कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। Amen. मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप सोचें कि रोहित भाई आके हमें वचन पूरा तैयार करा देंगे, हमें वचन से हमें खुदा को मिला देंगे, नहीं, Amen. सही बात है। नहीं मिला पाएंगे। हालेलुया। कोई याजक, कोई पास्टर, कोई फादर, कोई सिस्टर आपको वचन से नहीं मिला सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केवल एक राह बनेंगे, लेकिन परिश्रम तुम्हें करना है। खुदा ने कहा कि धन्य है वे जो मेरे वचन में परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे फलवंत होंगे। आमीन। Amen. तुम्हारा परिश्रम मुझ में व्यर्थ ना होगा। किसका? तुम्हारा। आमीन। किसका परिश्रम? तुम्हारा परिश्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन करने के लिए तैयार है परिश्रम? जो परिश्रम करने के लिए तैयार है वही उसके मांस को खाएगा और वही उसके लहू को पिएगा। Amen. ये कलाम हमें क्या बता रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया, Hallelujah. यूहन्ना उसका 6ठा अध्याय और उसकी 54 वर्ष पढ़ें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। किसे अंतिम दिन जिला उठाएगा? जो मेरे वचन को खाता है, जो मेरे वचन में परिश्रम करता है, उसको मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। Amen. Amen. आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मुर्दे को जिला दे। सच है। जो जिलाने वाला है वो यीशु मसीह है। Amen. और यीशु मसीह अपने वचन में कह रहा, मैं उसको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा जो मेरा मांस खाता और जो मेरे लहू को पीता है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आपको मालूम खुदा का कलाम कहता है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। सच है। खुदा का कलाम कहता है
कि अपने माता पिता का आदर करो। खुदा का कलाम कहता है यदि कोई 70 बार तेरे बारे में बुरा कहे तो 700 बार उसे क्षमा कर। सच है। लेकिन क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना ये क्या है? उसको वचन बताना। आमीन। Amen. अगर मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो मेरे जीवन से भला कुछ प्राप्त करे चाहे ना करे, लेकिन मेरे जीवन से वो वचन को जरूर जान जाए। Amen. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने वचन की सीख अपने बच्चों को दी है। Amen. मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हन्ना बुद्धिमान थी जिसने अपने पुत्र सैमुअल को हालेलुया मंदिर में छोड़ दिया। आमीन। Amen. उसने आज हम अपने बच्चों को चर्च में हाथ पकड़ के ले जाते हैं, हाथ पकड़े पकड़े ले आते हैं, लेकिन कभी हाथ पकड़े पकड़े ले जा रहे हो हन्ना के बारे में सोचो। तुम तो हाथ पकड़े पकड़े ले जा रहे हो। हन्ना ने तो उसी चर्च, उसी मंदिर में अपने बच्चे को लिया और छोड़ दिया, वहां छोड़ के चली आई और सालों में एक बार जाके उससे मिलती थी। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। ये कैसे हो गया? आज जब भवन में हमारा बच्चा कुछ कर रहा है और कोई आके टोक देता है, "ए, तुमको नहीं करना, ठीक है, तुम नहीं करना", वो तो उसे तो इतना ही बोला, उसके बाद हम अपने बच्चे से क्या सिखाता है? जाना नहीं, अब नहीं जाना। अब फादर कहेगा तो भी नहीं जाना, भाई कहेगा तो भी नहीं जाना, अब नहीं जाना, कराए वो उनसे। हेलो, खुदा का कलाम कहता है जब तुम्हें मेरे नाम से निंदा मिले उसको धन्य मानना। Amen. जब तुम्हारे बच्चों को भवन के काम करने में कोई जना आके रोके तब अपने बच्चों को सिखाना, बेटा ये सारी बातें होंगी लेकिन तुम लगे रहो, Amen. तुम रोज जाओ, प्रेज लॉर्ड। सच है। हर चीज में जाओ, वचन रोज पढ़ो। मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ, सृष्टि तुमने आज बाइबल पढ़ी? कहती नहीं पढ़ी। मुझे नहीं डांटता, मैं चिल्लाता हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है कि जब उसके नहीं पढ़ने का उत्तर मुझे देना है और वो बात घुमा के खुदा ला के खड़ा करता है, और जब खुदा वो समय ला के खड़ा करता है और जब उसी समय पर मैं बोलता हूँ तब उसको लगती है कि हाँ मुझे बाइबल पढ़नी थी। Praise the Lord. Praise the Lord. आपको मालूम है हमें वचन के बारे में केवल पूछना है, क्या तुमने यीशु मसीह को जाना? बस इतना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना कि हमें अपने बच्चों को मार मार के बाइबल पढ़वाना है, क्योंकि मार मार के पढ़वाएंगे वो 4 दिन बाद फिर छोड़ देंगे। लेकिन धन्य तो वो है जो पूछे। रोज अपने बच्चे से प्यार से पूछो, बेटा आज पढ़ी बाइबल? पापा बार बार बाइबल देखते, चलो पढ़ना शुरू करें। हेलो, क्या है बाइबल? मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा परंतु ये तेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। ये वचन है। और मेरे बच्चे से किसी के भी बच्चे का उद्धार हो जाए ये उसके लिए अनंत फल है। Amen. फल और जीवन तो ये है, बाकी सब तो टाइम पास है। सच है। टाइम पास क्या क्या टाइम पास? सारे वृक्षों के फल खा लो, ताली हो जाएगी। आदम की वाटिका में क्या करें? उत्पत्ति दो और उसकी 16वीं आयत पढ़ो। क्या कह रहा है कलाम क्या कह रहा है? और यहोवा खुदा ने आदम को आज्ञा दी, यहोवा खुदा ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बिना खटके खाओ। वाटिका के सारे वृक्षों का फल बिना खटके खाओ। लो, ये सारी चीजें तो उसने यूं ही दे दी है हमें। Amen. ये जो कपड़ा पहने बैठे हैं, ये जो बेड है,
ये सब उसने कहा यूं ही बिना खटके ले लो, बिना खटके चले जाओ। तुम जिस सोफे पर बैठी हो, इस सोफे को बनाने में तुमने परिश्रम करा? सही बताना, नहीं सही बताओ। कुछ परिश्रम करा? नहीं बताओ। कुछ परिश्रम करा इसको? बैठी हो। लेकिन ये है खुदा का कलाम। Amen. ये सारे वाटिका के वृक्षों का फल यूं ही खाओ। ये तो बैठ जाओ, वाह क्या बोल रहा है। जैकेट गरम गरम। कुछ परिश्रम करा? नहीं। कहां से मिले? कहां से मिले? Praise the Lord. Praise the Lord. इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल को तुम बिना कटके खाओ। ले, जब उसने कह दिया हमें यूं ही दे रहा है, तो हमें इन बातों की चिंता ही नहीं करनी है। सच। अब कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता नहीं भाई हम जॉब पर जाते हैं तब बच्चों को मिलता है। तो जाओ और जाके देखो कि बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, फिर उनको जॉब किसने दिया? बात तो यहाँ ये है, Praise the Lord। Praise Praise the the Lord. Lord. क्योंकि जॉब में जाने की सामर्थ्य भी तो नहीं होती बहुत से लोगों के पास। सच। आपको मालूम है जॉब है, लेकिन जॉब में जा नहीं पा रहे हैं। कितने महीनों से? 4 साल हो गए भैया जॉब पे नहीं गए। जॉब है, जॉब पे नहीं गए। यानी हम जो जा रहे हैं आ रहे हैं, ये कौन दे रहा है? सामर्थ्य खुदा। सच। उसने कहा मैं तेरे घर के बाहर जानी Amen. और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा। Amen. Amen. तो ये वाटिका के बीच के वृक्ष का फल हमें खुदा ने खाने को मना करा है, लेकिन वाटिका के सारे वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। Amen. 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 और खाने के साथ एक और ऑर्डर दे रहा, बिना खटके। क्या कह रहा है? बिना खटके खाओ। खाओ, खा सकते हैं। जिस जगह मैं जॉब करता हूं, उस जगह जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं बिना खटके, किसी की बिना उसकी रिस्पॉन्सिबल मतलब हेडेक के मैं काम करता हूं। Amen. ऐसा लगता है ये अदन की वाटिका में मैं ऐसे ही घूम रहा हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा बिना खटके। जाके देखिए, आप अपने जॉब में खुदा ने आपको एक ऐसे स्थान में रखा है कि आप पर कोई हावी नहीं हो रहा। सच है। Praise the Lord। Praise the Lord. क्यों नहीं हावी हो रहा? कि खुदा ने कहा ये मेरा पुत्र है, ये इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल बिना खटके खाएगा। Amen. Amen. नहीं तो बेटा वहीं पर जाने के लिए कितने लोग घंटों खड़े रहते हैं सच है। कि हमको वॉचमैन से बात करेंगे भैया हमको अंदर जाने को कम मिलेगा। भाई जहाँ काम करते हैं वहाँ कौन आ पाता अंदर? ये बिना खटके जाते हैं। जूता पहना, पैंट पहना, स्वेटर डाला, चल दिए, अंदर पहुंच गए। और जहाँ बैठे हैं वहाँ पहुंचने के लिए आम आदमी को कहाँ आना पड़ेगा? पैर पहना और ये बिन खटके भाग। Praise the ये Lord. क्या है? Praise the Lord. ये खुदा का सामर्थ्य है। सच। Amen. Amen. खुदा ने हमें दिया है ये सारी बातें। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरी प्यारे भाई बहनों, खुदा ने जब हमें ये सारी बातें यूं ही दे रखी हैं, तो हम इन बातों में मन क्यों लगाएं? सच है। खुदा ने कहा ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिलेंगी। Amen. Amen. तुम अपने बच्चों को मेरे स्वर्ग राज की शिक्षा दो। Praise the Lord. Praise the Lord. तुम्हें हर जगह सम्मान मिलेगा, हर जगह सम्मान मिलेगा तुम्हें। Amen. लेकिन जब तुम मेरे स्वर्ग वस्तुओं की खोज में लगोगे तब तुम अपमानित किए जाओगे, सच है। तब तुम्हारी निंदा होगी। Amen. क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी जना पैर ऐसे नहीं रख सकता, वहां कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकता। वहां वही आएगा जो मेरा शिष्य होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. देखो वो शिष्य जो चेले थे वह भी उस मार्ग से लौट गए। क्यों? क्योंकि वहां हर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। Praise the Lord। Praise the Lord. तो कलाम में क्या लिखा है? पढ़े जरा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। Amen. जब तुम वचन पढ़ के जाते हो तो तुम उस वचन में अटल बन जाते हो। Amen.
आमीन। स्थिर बन जाते हो और खुदा तुम में स्थिर हो जाता है, और फिर जब शैतान आता है तो वो तुम्हें छू भी नहीं पाता। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है, पढ़ें, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। कौन सी रोटी? जीवन की रोटी। जीवन की रोटी। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। Praise the Lord. आमीन। आज मैं खड़ा हुआ जब असेंबली में, तो मेरे बगल में एक क्रिश्चियन टीचर आकर खड़ी हो गई, और जब क्रिश्चियन टीचर खड़ी हो गई तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैम बाइबल पढ़ी? नहीं। मैंने अकल पढ़ी थी? नहीं। मैम बाइबल नहीं पढ़ेंगी आपका जीवन व्यर्थ, घास फूस लकड़ी का लट्ठा। मालूम है यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। Amen. जीवन है। आपको मालूम ये वचन मैं आज यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी समय खुदा ने कहा आज ये बोलेगा। देखो मालूम आपको अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह को जानना। और आज यीशु मसीह हमारे जीवन में कहाँ है? जब हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं तब वो आज के समय का संदेश हमें बताता है। Amen. हमें वो आज के मन्ने से खिलाता है। Praise the Lord. बाइबल को पढ़ना ही आज का जीवन है। और अगर हमने बाइबल नहीं पढ़ी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जीवन नहीं। वो कहते हो ना, जो मेरे मांस को खाता मेरे लोगों को पीता उसमें जीवन है, और जो मेरे मांस को नहीं खाता और नहीं पीता उसमें जीवन नहीं। जो मेरे वचन को नहीं पढ़ा वो जी रहा है लेकिन मुर्दा है। मालूम है, वो चल रहा है, फिर रहा है, सब कर रहा है, मुर्दा। क्यों? क्योंकि उसमें यीशु मसीह है ही नहीं। Amen. थोड़ी देर सुनती नहीं। अच्छा सब ने बुला रखा, मैं चाहिए। हालेलुया। जब आप किसी से पूछेंगे आपके अंदर जीवन होगा, जब आप यीशु मसीह के मांस और लहू को खा के चल रहे होंगे, आपके पास डकार आएगी, और जब डकार आएगी तो निकलेगा यीशु मसीह के वचन का और उसके लहू का और उसके मांस का शब्द। और जब वो शब्द निकलेगा तो वो उस देह, जो मरी हुई देह है, उसमें जाके चिपकेगा। अब उसको ऐसा लगेगा यार आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं बोला, ये कौन बोल के चला गया? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अच्छा, कोई और आम आदमी आपसे नहीं बोल पाएगा ऐसे, और आप भी चाहेंगे कि लाओ मैं उसको वचन बताऊं, कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब खुदा तुम्हारे अंदर वास करने लगेगा तब तुम ना चाह के भी तुम खुदा के वचन को बताने लगोगे। Amen. देखो योना जो नबी है वो भाग रहा है कि मैं जाके निन्नवे नगर को प्रचार नहीं करूंगा, सच है। लेकिन उसने इतना खा लिया है वचन को कि वो वहां जाके खुदा के वचन का प्रचार कर रहा है। Amen. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम वचन को पढ़ते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में एक प्रचार का जीवन जीने लगोगे। ये प्रचार का जीवन, ये जरूरी नहीं कि तुम चौराहे में जाके खड़े होकर प्रचार करो, तुम घरों में जाके प्रचार करो। ये प्रचार ये होगा कि तुम जीती जागती खुदा की पत्री बन जाओगे। और जीती जागती खुदा की पत्री अर्थात तुमको देखकर लोग पढ़ लेंगे। आमीन। यीशु मसीह कहीं नहीं चिल्लाता था कि मैं यीशु मसीह, मैं अपने पिता का भेजा गया हूं। ये उसके पीछे अपने आप ही हजारों की भीड़ चल देती थी। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखते ही सारे कहते थे कि ये कोई ना कोई भविष्यवक्ता है। सच है। आमीन। Amen. और आज लोग हमें क्यों नहीं कहते? कोई नहीं कहता हमें। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर से पिता का आत्मा नजर नहीं आता। पिता का आत्मा तब नजर आएगा जब हम इस भोजन को खाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया, पढ़े जरा। उसके चेलों में से बहुतों ने ये कहे सुनकर कहा,
ये कठोर बात है। देखिए वो चेले क्यों फिरे, वो चेले क्यों फिरे? उन्होंने कहा ये कठोर बात है। सच है। अब इस कठोर बात को कौन सुनाएगा? और इस कठोर बात के बारे में कौन पिता अपने पुत्र को बताएगा? Praise the Lord। वो उसके शिष्य, उसके चेले जो उसके साथ चलते थे, वे क्या कह रहे हैं? ये कठोर बात है। पढ़े जरा आयत पूरी। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? सुन भी नहीं सकता। आमीन। जब आप खुदा के वचन के बारे में बताएंगे, कोई सुनेगा भी नहीं उसको। कहेगा ये कौन सी बातें कर रहे हैं? अभी आप प्रधानमंत्री की बात करिए, सब सुनेंगे। अभी आप कांग्रेस की बात करिए, सब सुनेंगे। बीजेपी की बात करिए, सब सुनेंगे। अभी आप LIC की बात करिए, सब सुनेंगे। प्लॉट की बात करिए, सब सुनेंगे। हर चीज की बात सुनेंगे, लेकिन स्वर्ग की बात जब करेंगे कोई नहीं सुनेगा। सच है। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आमीन। सच है। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपका घराना, आपके बच्चे भी ऐसे ही रहें कि ना सुने? बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना ही जीवन है। आमीन। यीशु मसीह जिस नगर में रहा, उसने पूरी बाइबल का प्रचार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। यीशु मसीह जिस नगर में रहा, उसने वहां पर जाकर अपने पिता के बारे में बताया। आमीन। और पिता के बारे में बता के वो चल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। क्योंकि अब जो कोई भी पिता का पुत्र होगा, वो पिता की ओर भागेगा। आमीन। और जो कोई पिता का पुत्र नहीं होगा, वो अपने कामों में लगा रहेगा। इसलिए उसने कहा, यदि तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें। ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वह आत्मा और जीवन भी है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन बातों का बखान करना है। शरीर से कुछ लाभ ही नहीं है। जाइए, जाके देखिए, बहुत अच्छा पिता होगा तो अपने बच्चे को सुबह दौड़ाने ले जाएगा। उससे अच्छा पिता होगा तो सुबह शाम दौड़ाएगा अपने बच्चे को। क्यों? बॉडी से एकदम फिट है। लेकिन कलाम क्या, शरीर से कुछ लाभ ही नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। सच। लाभ किससे है? आत्मा से। आमीन। कलाम क्या कह रहा है? शरीर से कुछ लाभ नहीं। आमीन। और परंतु से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वह आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वह आत्मा और जीवन भी। आमीन। बाइबल पढ़ी थी आज? नहीं पढ़ी? तुमने बाइबल पढ़ी थी कल? तुमने, आपने बाइबल पढ़ी कल? देखिए वचन क्या बता रहा है। हम क्यों आए ये वचन लेके यहाँ पर? आप तो कह रहे हैं कि शाम को मीटिंग है, लेकिन आपके घर की मीटिंग उसने सुबह 9 बजे ही फिक्स करी। क्या बताना है? वो मैम के लिए नहीं था, वो तो मुझे एक वो दे रहा है, मार्ग दिखा रहा है कि इस मार्ग पर आज तुझे जाना है, आज तुझे इस मार्ग पर जाना है। अगर मैं मैम से नहीं बातें करता तो मुझे खुदा ये नहीं कहता कि आज का मैसेज ये बोल। और आज का मैसेज मैं ये वाला नहीं रखा था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कौन सा मैसेज बोलूंगा। लेकिन जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है
जब संसार का वैद्य जिस चीज की मरीज को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट उसका करता है। उसके पिता उसके भाई कहेंगे, अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, लहू तो यहां से निकल रहा है, आप यहां पर इंजेक्शन लगा रहे हैं। डॉक्टर वैद्य को मालूम है कहां पर इसका ट्रीटमेंट है। आत्मा को मालूम है कि इस घर में सबसे ज्यादा घटी क्या है, वो आके आपको बताएगा क्या करना है। मैं आऊं अपना वचन खोलूं, वही रटा रटाया और खोल के चला जाऊं ना। मीटिंग क्या है, जो सबसे ज्यादा चोट है, जो सबसे ज्यादा घटी है घर में, उसके ऊपर आत्मा प्रचार करेगा। आमीन। और देखिए प्रचार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है प्रचार, इसको पढ़ो। हे मनुष्य की संतान, इसको ले और खा, अर्थात इस पुस्तक को खा। जब इसको तू पढ़ तो खाना बनाते समय, अपने बच्चों के खाना बनाते समय उसको स्मरण रख। अब इसका टेस्ट जो है उस खाने में चला जाएगा। आमीन। आमीन। जो मछली रोटी खुदा ने बनाई, उस मछली रोटी के जैसा किसी ने नहीं बनाया। जो मन्ना खुदा ने बरसाया, जिस चीज पे खुदा ने हाथ लगाया, जिस दाखरस को खुदा ने बनाया, उसके बारे में कहा कि तूने इतनी अच्छी दाखरस अब तक रख छोड़ी। तो जब हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में भी हमारे अंदर अगर ये वचन चलेगा तो उस खाने में भी खुदा का आत्मा आके हमारे बच्चों को सामर्थ्य देगा। आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से बलवंत करूंगा। आमीन। आपको मालूम है आज शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हम कुड़कुड़ा के बनाते हैं, झगड़ा कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। शांति नहीं, खुदा का आत्मा नहीं है। खुदा का कलाम कहता है मैं तेरे खत्तों को भरूंगा। खत्तों को कैसे भरेगा? जब उन खत्तों में आशीष होगी। सच है। खुदा का कलाम कहता है कुड़कुड़ा के किसी को ना दे। क्यों कुड़कुड़ा के क्यों ना दे? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने वाली आत्मा उसमें लग जाएगी। खुदा का कलाम कहता है ये जो धन तू पृथ्वी पे कमा रहा है, ये तेरे खत्तों में वो होगा, इसको घास वो काई में जम जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने इस पृथ्वी पे रह के धन कमाया और स्वर्ग के धन को तुच्छ जाना। लेकिन वहीं पर विधवा के धन को कह रहा है इसने अपनी घटी में से डाला, इसे सबसे ज्यादा डाला, उसके धन को खुदा आशीषित कर रहा है। आमीन। ये क्या है? बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा को सदा स्मरण रखता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय। देख लो। हाँ 6 और 7 और 8 पढ़े। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय हाँ उसकी 6, 7, 8 एक मिनट रुक जाना भाई को खोलने दो। 6 अध्याय व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़े। जो और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण गिनती होगी ना ये। नहीं, गिनती व्यवस्था वैसे ही लय व्यवस्था है। लय व्यवस्था नहीं, व्यवस्था विवरण। ये आ रहा व्यवस्था विवरण। एक मिनट 9, 6 व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 6, 7, 8 आयत पढ़े। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। मन में बनी रहे। आमीन। इसको खाओ, इसको सुनो, इसको मन में बनाओ और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ ये तेरे मन में बनी रहे।
क्या होगा मन में बने रहने से? आगे बढ़े। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। है, जब मन में बनी रहेंगी तब तू इनको सिखाएगा। किसको? बाल बच्चों को। बाल बच्चों को। ये है वचन। अपने बाल बच्चों को सिखाया। जब तेरे मन में बनी रहेगी तब तू बच्चों के पास जाएगा, क्योंकि तू जाएगा नहीं, तू भेजा गया होगा। पढ़ी तो क्या लिखा है? तू इसे अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अरे बैठते उठते लेटते चलते इसकी चर्चा किया करना। आमीन। यस। और बाइबल खोलकर पढ़ेंगे ही नहीं तो किसकी चर्चा करेंगे? एक महीने में एक दिन आके मैं आपको स्वर्गराज नहीं ले जा पाऊंगा। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी प्रार्थना करा लेंगे तो आप स्वर्गराज जाएंगे, नहीं जाएंगे। स्वर्गराज तो हम तब जाएंगे जब हम इसको खाएंगे। आमीन। सच है। खुदा कह रहा है इसकी चर्चा अपने बाल बच्चों से मार्ग में उठते बैठते चलते सोते करा करना। ये वचन है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। इन आयतों को लिख कर टांग देना ताकि जब दुष्ट आए तो वचन पढ़े और भागे। आमीन। परंतु जब तू किसी तस्वीर को लगाएगा तो उसके अंदर वो वास करेगा दुष्ट। अच्छा। दुष्ट को शांति कहाँ मिलती मालूम? किसी स्टेचू किसी तस्वीर में आके बैठता है, वो उसका घर होता है। घर हमारे स्टेलामेज में एक बाइबल यूं खुली रहती है, लकड़ी का पूरा वुड बना, पूरा बाइबल रखी हुई यूं खुली रहती है और बगल में स्टेचू है और सारे टीचर उस पे खड़े होते हैं स्टेचू में, कोई इधर नहीं आता। इधर केवल 2 ही 3 आते हैं। इसको कोई नहीं जानता, उसको सब जानते हैं। वचन को खुदा के पास कोई नहीं आता, 2 या 3, और उस स्टेचू के पास सब जने। मती खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. एक मिनट। हालेलुया। हाँ पढ़े जरा। मत्ती 4 और उसका 8वां आयत। क्यों आते उसके पास सब?
आपको मालूम उसके पास सब क्यों जाते हैं? उसके पास जाने में कोई भी नहीं कहता, हम हिंदू, हम मुसलमान, सिख, हम ईसाई, सब जने उसके पास जाते हैं। लेकिन इसके पास आप तो पढ़े जाए क्या लिखा है। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत और राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, सारे जगत और उसका वैभव दिखा, उसका वैभव और राज्य पकड़िए, सारे जगत उसका वैभव और उसका राज्य दिखाकर, यानी जगत, सारे जगत और सारे जगत का वैभव और सारे जगत का राज्य किसके पास है? शैतान के पास। तो ज्यादा किसके पास आएंगे? यहाँ तो ये खड़े रहते और ये मुस्कुराते रहते और बगल में शैतान कहता ये नहीं आता। मारी तुम्हें इतना, अभी तुम ठीक हो जाओगे, अभी धीरे धक्का देते गिर पड़ोगे, टूट जाओगे, उसी पैर रख के चल देंगे, ज्यादा ना करना तुम है, हम पागल नंबर 1। क्या कह रहा? पढ़िए तो शैतान ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर और सारे जगत राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो किसका है ये? मैं तुझे दूंगा। तो ये जगत का वैभव, इसका राज्य किसका है? शैतान का। तो राज्य, वैभव, राज्य और पूरा जगत का राज्य उसका है। तो कौन सबके मनुष्य किसके पास जाएगा? हम तो यहाँ खड़े होकर बगल में मुस्कुराते रहते हैं, खुदा ने हमें बचा लिया। और 3-4 को फेल लाए यहाँ पर। 3-4 वहां से इधर आ गए, पोजीशन चेंज हो गई 4-5 की। बात क्या है? खुदा हम कह रहा है इसको अपने द्वार, अपनी चौखटों पे लिख कर टांगना। और हमने क्या टांगा है? शैतान का राज्य, उसका वैभव। क्या ऐसा है? ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे ना कहता, क्योंकि वचन में लिखा है इसको लिखकर, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। पवित्र आत्मा। हाँ। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। किसे? इन्हें। वचन को लिख दे, अपने चौखट पे, अपने फाटकों पे लिख डाल। लेकिन जब तू उनको बना के टांगेगा, सुना के बैठेगा, क्यों बैठा है? सब प्रणाम करेंगे। क्या करेंगे? प्रणाम। देखा है उसमें वो छिपा बैठा है, मालूम आपको? कौन छिपता? चोर। अच्छा बता, छिपता कौन है? और खुदा बताइए ना। आमीन आमीन। खुदा ही जरा आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और और वचन खुदा। परमेश्वर। ये खुदा वो कौन छुपेगा? Praise the Lord. Praise the Lord. तो वचन को जब हम खाते और उसको पीते हैं तो हमें ये सारी बातें वो समझाता है। आमीन। हमें उसके वैभव और उसके राज्य और जगत के राज्य में कैसे चलना है। हम शैतान के जगत और उसके वैभव और राज्य में हैं, लेकिन उसने हमें इन सारे राज्य पर अधिकारी बनाया है। हमें किसने? खुदा ने। आमीन। बनाया क्या? मरकुस
मरकुस उसका 10वां अध्याय। कौन सी 5वीं आयत थी? क्या? अधिकार दिया था। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ इस प्रकार लिखा है, खुदावन ने बुद्धिमानों से ये बात छुपाकर अधिकार दिया। अपने शिष्यों को पास बुलाया। मत्ती 5:10। मत्ती 10:1। 10:1। हाँ पढ़े जरा। 10:1 मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अधिकार दिया। जगत के वैभव और उसके राज्य पर अधिकार, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार। आमीन। Amen. अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दे दिया। अब ये हम पर हावी नहीं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे? वह जो छोड़ के नहीं गए थे, आमीन, आमीन, आमीन। और वे जो छोड़ के चले गए थे वो उन्हीं दुष्ट आत्माओं में मिल गए। सच है। फिर क्या लिखा है? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। आमीन। अब ये अधिकार मिल गया। अब तुम समझ जाओगे कि ये क्या कह रहा है। आमीन। अब तुम समझ जाओगे कि ये शैतान का काम है कि खुदा का काम है। अब तुम आत्माओं को परख लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम सब काम कर लोगे। इसी जगत में संसार के जो वैभव और राज्य शैतान का है, इसी शैतान के राज्य में तुम्हें खुदा ने अधिकारी बना दिया। आमीन। क्यों? क्योंकि जब आदम को निकाला खुदा ने तो कहा जाओ और जाके इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। आमीन। आमीन। लेकिन आदम ने पाप करा और पाप के कारण वो अधिकार जो आदम को खुदा ने दिया था उस पर बना रहा। Praise the Lord. इसीलिए शैतान जो है आज इस संसार का अधिकारी है। लेकिन फिर खुदा ने अपने लोगों को, अपने चेलों को एक और अधिकार दिया कि इस संसार की दुष्ट आत्माओं पर तुमको मैं अधिकारी बना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम कहता है जिसको मैं आशीष दे चुका उसे दे चुका। आमीन। क्यों आखिर शैतान खुदा के सामने ऐसे कह रहा है कि इस संसार का पूरा वैभव और राज्य आपकी ओर फेर दूं? खुदा का है वो, खुदा ने उसको दिया था। आमीन। खुदा ने उसको दिया था और उसी से कह रहा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने चेलों को ऐसा अधिकार दूंगा कि तुम्हारे इस राज्य को फिर दोबारा फेर देंगे। आमीन। बड़ी मजा आती, बहुत मजा आती खुदा के साथ चलने में। सच है। सच है। हकीकत बात बताएं, खुदा के साथ चलने में ही मजा आती है। आमीन। आमीन। हम वहां पेमेंट के लिए थोड़ी नहीं जाते। तनख्वाह आएगी नहीं, तनख्वाह कभी गई नहीं, हम वहां खुदा में जाते प्रेज़ द लॉर्ड। और चौड़े से सबसे कहते, सिस्टर से भी कहते सिस्टर खुदा का काम हो रहा है। तो पागल है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमें जिस तरह से शैतान अपने अधिकार की बात करता है वैसे ही हम खुदा के अधिकार की बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब फेर रहे हैं सब फेर रहे हैं, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कैसे होगा? जब हम इसे खाएंगे, सच। आमीन। जब हम इसे पिएंगे। आमीन। ये मीटिंग थोड़ी ना है 4 गाने पिता की हम स्तुति गा, 4 गाने हो गए, एक कलाम बोल दिया, वाह 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 वाह, ना 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 ना,
ये नहीं है, ये अधिकार की बात हो रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. ये तुम्हारा अधिकार, ये हमारे खुदा का अधिकार, और हम खुदा के अधिकार से तुम्हारे अधिकार को जीत लेंगे। हम खुदा के विश्वास से तुम्हारे विश्वास को जीत लेंगे। तब खुदा कलाम कहता है कि हर बात में भले कामों का नमूना बन जा। आमीन। अपने विश्वास को इतना दृढ़ कर कि तू उन विश्वासियों को जीत ले। Amen. यह अधिकार की बात हम लेके आए, मीटिंग नहीं है ये खुदा आपको अधिकार दिया है कि मेरे कुछ जन आएंगे और वो एक अधिकार के साथ आएंगे, और वो जो बताएंगे उसको सुनकर, उसको मानकर, उस पर जब तू चलेगा तो तू भी अधिकारी हो जाएगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. ये है जब हम अधिकारी हो जाएंगे तब हम खुदा के साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि एक अधिकारी अपनी कुर्सी पे बैठता है और महायाजक आके अपनी कुर्सी पे बैठता है, और फिर वो महायाजक याजकों को बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है। Praise the Lord. बात तो यहाँ ये है, तो हमें इस रीति से चलना है इस पृथ्वी पर। और कितनी अच्छी बात होगी कि जब हम इसको पढ़ने लगे, इसको खाने लगे, हमारे जीवन से भी अधिकारियों की बात होने लगेगी। Amen. जरूरी नहीं कि हम जाके चौराहे पे प्रचार करें, जरूरी नहीं कि हम सबको बुला के प्रचार करें। अपने आप खुदा प्रचार का और अपने आप खुदा हर एक जगह का नियुक्त करेगा और तुम्हें बताएगा कि अब बोल। Amen. Amen. मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रचार करूंगा, मुझे नहीं मालूम था मैं इतना खुदा मुझे बढ़ाएगा। आपकी दृष्टि, लोगों की दृष्टि में मैं नहीं बढ़ा, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि उनकी दृष्टि में बढ़ा हूं कि नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि खुदा ने मुझे कितना बढ़ाया। क्यों? क्योंकि खुदावन अपने अभिषिक्तों को कभी नहीं छोड़ता। Amen. और दिन प्रतिदिन हम सब में जा जाके प्रचार कर रहे हैं और बहुत तेरी आत्माएं बच रही हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। God bless you. आइए हम दुआ करें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन कि आपने वो अधिकार की बातें आज वचन में फिर हमें खोलकर बताई, क्योंकि खुदावन ये अधिकार जो संसार पर आपने प्यारे प्रभु अपने शिष्यों को दिया और उन दुष्ट आत्माओं को दिया जिनके बस में खुदावन आज संसार के राज्य हैं, उन संसारिक लोग हैं खुदा। और प्यारे प्रभु उससे बढ़कर अधिकार खुदावन आपने अपने बच्चों को दिया है, ताकि हम जाएं और खुदावन आपके राज्य के लिए उन सबको फेर लाएं। Yes. आपसे विनती करते हैं खुदावन कि ऐसा ही हर एक के जीवन में होने पाए। प्यारे प्रभु जो वचन प्यारे प्रभु बोया गया खुदावन वो हृदयों तक पहुंचे, Yes. और खुदावन आपके प्यारे प्रभु जलाली हाथों से खुदावन वहां पर फल आए। Yes. प्यारे प्रभु आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि जितनों ने ये वचन सुने खुदावन ये ऐसे सुनने वाले ही नहीं वरन सुनकर इस पर चलने वाले भी बन सके। आपसे विनती करते हैं कि खुदावन जब आज इस घराने पर आपका वचन आपके ये भेद खुले खुदा होने दे कि प्यारे प्रभु आप इन्हें और बढ़ाएं और खुदावन इन्हें वचन को पढ़ने की समझ और बुद्धि दें। Yes. प्यारे प्रभु आपका प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप यहाँ पर हमें लेकर आए हैं और खुदावन हर एक चीज़ों के मौके आप हमें देते हैं प्यारे प्रभु। उन्हें देख खुदावन कि हम अपने इस अनुग्रह के समय को व्यर्थ ना जाने, और फिर क्योंकि खुदावन ये समय निकट है प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन आप प्यारे प्रभु आपके लोगों का जाना निकट है प्यारे प्रभु, परंतु हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी भाई या बहन यहाँ से छूटे प्यारे खुदा। प्यारे खुदावन आपने वचन में ये कहा है कि देखो संसार और संसार की बातें तो मिट जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। और प्यारे प्रभु होने दे कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, प्रत्येक खुदावन जो बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं खुदावन, वो सब खुदावन आपकी जीवित पत्री बने। और खुदावन इस वचन को प्यारे प्रभु हम अपने अलतारों पर नहीं वरन अपने हृदयों में रख छोड़े, जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने आपके वचनों को अपने हृदयों में रख छोड़ा है ताकि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ प्यारे खुदा हमारा जीवन भी ऐसे ही बने
प्यारे प्रभु, जिसको आपने, जैसे दाऊद को आपने कहा, ये मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। प्यारे प्रभु, ऐसी बात खुदावन हम भी आपके बच्चे सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। खुदा हमें अपने साथ और बढ़ाएं प्यारे प्रभु, हमारे जीवन से जो भी घटी कमी है प्यारे प्रभु, उनको आप दूर करें। और प्यारे प्रभु, जो कुछ भी योजना है प्यारे प्रभु, वो आप इस घर से और सुनने वाले हर एक भाई और बहन जो समय सुन रहे हैं या सुनेंगे खुदावन, उनके जीवनों से पूरी करें खुदावन। उनको भी, उनके घरों को प्यारे प्रभु आप ब्लेस करें। और प्यारे प्रभु, होने दे कि वो भी आपके वचन में और बहुतायत से परिश्रम करें। भाई रोहित पर आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा, इनको प्यारे प्रभु स्वस्थ रखें खुदा, और इनको सामर्थ और बुद्धि और प्यारे प्रभु प्रकाशनों से भरें, ताकि जैसा वचन है प्यारे प्रभु वैसा और ये प्यारे प्रभु बहुतायत से बांटने पाए। इनके घराने पर प्यारे प्रभु आपकी बड़ी आशीष हो प्यारे प्रभु, और होने दे खुदावन की इनका प्यारे प्रभु ये घराना जो प्यारे प्रभु हमें आत्मा में मिला, ये घराना और बढ़ता जाए प्यारे खुदा। और प्यारे प्रभु, हमारे जो आत्मिक भाई बहन खुदावन हमको मिलते जाते हैं खुदावन, उनको भी खुदावन हम ऐसे ही वचनों को सुनाते जाएं, और उनके हृदय भी आपके कलाम की ओर फिरे। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं खुदावन, जाते हैं, हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता हमारे बाप स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मस्जिद जैसे आसमान पर होती है, ऐसे जमीन पर भी। जो उस पे रोटी आज ना जिस तरह से हम उसके बाप को माफ करते हैं, आप ये हमारे गुस्से को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, परंतु वैसे वर्षा को तो जवाब में हमेशा, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी